अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? खैरियत से हो? ठीक हो? हाजिर है मैं एक नए दिन में, नए व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के नए कोई बिजनेस आइडिया के साथ। समझ रहे हो? शोर आता है यार जब भी कैमरा ऑन करो। तो मेरे भाई, आपका भाई पहुंच गया अभी नया नाज़माबाद। अच्छा देखो नाम, ये नाम आ रहा है, समझ रहे हो? से इधर मीटिंग है हमारी ना, ये दूसरी दफ़ा मैं इत्तफाक से आ गया यार। समझा करो, ज़िंदगी ये दोबारा घूम के इंसान वहीं आ जाता है जहाँ आया होता है कभी। समझा करो। तो चाय पी ली आपके भाई ने, दिमाग आपका भाई का हो गया गरम, अभी काम शुरू। समझ रहे हो? माशाल्लाह मस्जिद देखो यार, ये इस तरह की मस्जिदें दुबई में दिखती हैं। आपको पता नहीं वीडियो में कैसे दिख रही होगी माशाल्लाह। समझ रहे हैं? तो ये इतनी खूबसूरत मस्जिद कहाँ है पता है आपको? ये नया नाज़माबाद में है माशाल्लाह। तो मेरे भाई सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 6:30-7 बज रहे हैं मेरे ख्याल से ना। तो इतनी ज़्यादा आवाम नहीं है बाहर, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे भाई, बग़ैर मैं अपना फेस छुपाए जो है ना ऐसे खुली हवा में घूम रहा हूँ। मेरे भाइयों, तजर्बे तो अल्लाह ने मुझे बहुत दिए हैं, लेकिन वायरल होने के तजर्बे नहीं थे मेरे पास ना, वो भी आए हैं। तो मोटरसाइकिल पे जब मैं होता हूँ तो यकीन करो मैंने अपना रूप बदला हुआ होता है, मतलब मैं हुलिया बदल के माशाल्लाह से घूम रहा होता हूँ ताकि पहचान में ना हो। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको मुझसे मोहब्बत है, लोग पहचान लेते हैं। फिर लोगों को बुरा लगता है अगर उनको टाइम ना दो ना, जैसे कोई चाय पिलाना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहा है, वो टाइम यकीन करो होता नहीं है कि सबको दिया जा सके माजरत के साथ ना। तो लोगों की नाराज़गी से बचने के लिए, यानी कि लोग नाराज़ ना हो, इस वजह से मुँह छुपाना पड़ता है। ये सीन है मेरे भाई, समझ रहे हो? सुबह सुबह मेरा दिल किया नाश्ता करूं और उसके बाद आपसे ज़रूरी बातें करूं। समझ रहे हो? अभी मैं एक जगह जा रहा हूँ, वहाँ बड़े ही मज़े के ना पाए छोले मिलते हैं, मज़ेदार। ये जो गरम गरम पराठे लगने का सीन है ना माशाल्लाह, इधर नहीं बैठता यार, मैं उधर जाता हूँ। हाँ यार आ जाओ, लाला ले आओ ले आओ, छोले मेरे पास हैं। ये प्लेट हटा लो, ये मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। खैर है, जो चाय है ना इस होटल की यार, ये बहुत कड़क होती है, इतनी कड़क होती है मेरी तो नींद उड़ जाती है इसको पीने से। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे, मुझे यकीन है। वो मेरे भाई एक नसीहत मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, अपनी खुशियाँ नहीं ज़ाहिर किया करें मेरे भाई। खुशियाँ ज़ाहिर करने से ना नज़र लगती है खुशियों को, और जिस चीज़ को नज़र लगती है वो चीज़ तबाह हो जाती है फिर ना। जो आपको लगता है ना कि ये स्पेशल है कुछ, हर कोई इसको नहीं ले सकता, ये बहुत स्पेशल चीज़ है, यानी कि वो सवारी हो गई, गाड़ी हो गई, ज़िंदगी हो गई, लम्हे हो गए, कुछ भी हो गया, तो ख़ास को छुपा लो, आम को मतलब कोशिश करो बताओ तो नहीं कुछ भी। ये दौर ऐसा है, इसमें मोहब्बत करने वाले कम हैं, हसद करने वाले ज़्यादा हैं। तो ये है कि जो पीक चीज़ है ना मैं आपकी ज़िंदगी में, खुशियों में, वो तो छुपा लो। ख़ास तौर पर पैसा किसी को नहीं बताओ, ये दौर ऐसा है, किसी को भी नहीं बताओ आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आप कमा रहे हो, या क्या क्या आपके पास है, या क्या क्या आप बना रहे हो। तो मुश्किल में आप आ जाओगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन यार नज़र लगती है ना, फिर आपको क्या बताऊँ मैं, इससे तो नहीं बचा जा सकता। आप ये सोच सकते हो यार, जब मैं बोलता हूँ ना कि यार मैं मुंह छुपाता हूँ, फिर आप ये देख सकते हो यार मेरे सब्सक्राइबर भी यूट्यूब में इतने नहीं हैं, व्यूज़ भी आपके सामने ही होते हैं, तो इतनी फ़ैन फॉलोइंग कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, जो लोग सिर्फ मुझे यूट्यूब पे देखते हैं ना, उनके लिए कि मैं शॉर्ट्स पर जो है ना पर वायरल हूँ। समझ रहे हो? जो शॉर्ट वीडियोस होती हैं, वो इंस्टा की हो गई या टिकटॉक की हो गई, समझ रहे हो, वहाँ से लोग मुझे जानते हैं। लॉन्ग वीडियो में तो इतना ज़्यादा मैं तवज्जो आपके सामने, अभी पूरा हफ्ता छुट्टी की है मैंने, टाइम नहीं होता ना। आज की जो बात है, मौजू है, उसकी तरफ अभी आ जाते हैं हम। तो मेरे भाई आज का जो मौजू है ना कि प्रोडक्ट हम कैसे बेचें। बनाना तो आपको पता है आसान है, जोड़िया बाज़ार से आप होलसेल से सामान लो, उसको अपनी पैकिंग में डाल दो, प्रोडक्ट तैयार हो गया। भाई इसके दो तरीके हैं, समझ रहे हैं? एक तो आप लेकर जाएंगे होलसेलर्स के पास, जो आगे दुकानदारों को देते हैं या जिनसे दुकानदार लेते हैं, समझ रहे हैं? उधर जाएंगे, आपने मार्जिन रखना होगा होलसेलर्स का भी, और जो है आगे दुकानदार का भी, दो मार्जिन होंगे आपके पास। तो आप जब होलसेलर को देंगे तो होलसेलर, अब ज़ाहिर है, अब अगर आपने फ़र्ज़ करो सरफ़ बनाया है तो 36 किस्म के सरफ़ हैं, तो होलसेलर कैश पे नहीं ख़रीदेगा, वो बोलेगा रख लो। समझ रहे हो?
बेच के पैसे ले लेना। तो मेरे भाई आप सोचोगे यार वो पैसे खा जाएगा, ये बात भी सच है। 100 में से 60 लोग पैसे खाएंगे, या 100 में से मैं कहता हूँ 70 लोग या 40 लोग 50 लोग यकीनन आपके पैसे यानी कि खा जाएंगे प्रोडक्ट जब बिकेगा। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने दे दिया दुकानदार को, होलसेलर को, ठीक है, तो आपने क्वांटिटी कम देनी है, समझ रहे हो, क्वांटिटी कम देनी है, ज़्यादा नहीं देना उसको। भले आप क्रेडिट पे दे दो कि आप ये ले लें, बेच के पैसे दे देना। कम पैसे अगर वो खाएगा इतना बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन उसको देने से पता है क्या करेगा, वो ज़बरदस्ती लेगा लोगों, यार ये नया है ले जाओ, नया है ले जाओ, दुकानदारों को वो दे देगा। दुकानदार एक दफ़ा ले जाए, चीज़ चल जाए, अगर दोबारा वो कॉल करे होलसेलर के भाई वो ले आओ दोबारा, समझ रहे हो, कस्टमर आए हुए, तो वो पिछली पेमेंट क्लियर करेगा, नहीं तो उसको पता है आपको और उसको माल दोगे नहीं, तो एक पेमेंट वो ज़रूर खाएगा। मतलब ये 40% लोग जो बता रहा हूँ मैं, वो लोग एक यानी कि किस्त खा जाएंगे आपकी। तो ऐसा होगा, आप माल दोगे, वो बेच के फिर पैसे देगा, एक खा चुका होगा शुरू वाला। लेकिन एक पेमेंट जब आप फंसा देंगे पूरी मार्केट में 40% लोगों में या 60-70% लोगों में फंसा देंगे, लेकिन आप ये देखें कि प्रोडक्ट आपका चल जाएगा उस एरिया में, फिर उस एरिया के दुकानदार को डायरेक्ट आप जाकर दे सकते हो, समझ रहे हो। तो अगर एक किस्त खा भी ले होलसेलर तो फ़र्क नहीं पड़ता, आपका प्रोडक्ट हमेशा उस एरिया में चल जाता है, समझ रहे हो। तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है ना, इनका तरीक़ाकार यही होता है कि वो घुसा देते हैं अपना प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के साथ। खैर वो पॉलिसी उनकी अलग है क्योंकि बड़े लेवल पे उनका स्केल होता है। तो आपने क्या करना है मेरे भाई, आपने होलसेलर को थोड़ा थोड़ा देना है क्रेडिट पे, भाई बेच के पैसे दे दो। ज़ाहिर है वो जल्दी बेचेगा क्योंकि उसके पैसे तो नहीं लगे हुए होंगे, लेकिन प्रॉफिट उसको चाहिए होगा। तो अल्लाह ने चाहा तो आपका उस एरिया में प्रोडक्ट निकल जाएगा। और प्रोडक्ट बनाने में पैसा नहीं लगता इतना ज़्यादा, लेकिन प्रोडक्ट चलाने में पैसा लगता है, समझ रहे हो। लेकिन जब वो चल जाता है, आपको बैठ के आपकी नस्लों को खिलाता है कि चीज़ आपकी मशहूर हो जाए तो नाम चल जाता है और नाम से पैसे मिलते हैं, समझ रहे हैं। इतनी ज़्यादा चीज़ों की कीमतें नहीं होती जितना कीमत बढ़ाई हुई होती है नाम की वजह से। एक तो तरीका मेरे भाई ये हो गया, और दूसरा तरीका ये हो गया कि आपने दुकानदारों को देना है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, हर दुकान में जाना, और हर दुकानदार लेता भी नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसको करने के लिए भी आपको यही पॉलिसी अपनानी पड़ेगी, लेकिन ये यहाँ पर ना अपनाएं तो बेहतर होगा। तो एक तरीका और है कि आप ये जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं ना, आप बंदे खड़ाएंगे अपने प्रोडक्ट के साथ मार्केटिंग के लिए, और वो एक एक यानी कि आपने देखा होगा औरतें खड़ी होती हैं, औरतें मैं कि नहीं कहता होनी चाहिए, लेकिन ये मुनासिब भी नहीं है यार। औरत इज़्ज़तदार होती है, उसकी इज़्ज़त होती है, अगर काम अगर करती भी है थोड़ी इज़्ज़तदार वाला काम हो, लेकिन वो सेलमैन बन के खड़ी होती है बाहर, तो मुनासिब नहीं होता यार, शर्म आ रही होती है हमें। क्यों, हमारी माएँ बहनें भी हैं घर पे, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये भी हमारी बहन खड़ी हुई है, तो दुख हो रहा होता है, वो एक अलग मामला है। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने मॉल्स में स्टॉल लगवाने हैं, ठीक है, मशहूर जगहों पे स्टॉल लगाने हैं। स्टॉल लगा कर आपने वहाँ पर वो प्रोडक्ट अपना ज़ाहिर करना है। जो भी प्रोडक्ट है आपका स्टॉल में आपने होलसेल रेट पर देना है, फिर आवाम खिंची खिंची लेगी, समझ रहे हैं। दुकानदार से कम रेट जो होता है, जो आप होलसेल को दे रहे हैं उस रेट पर आपने देना है। इससे आवाम अट्रैक्ट होती है। मतलब 10 रुपये वाला सरफ़ अगर 6 रुपये में मिल रहा है, 7 रुपये में मिल रहा है, या 100 रुपये वाली चीज़ 70 रुपये में मिल रही है, तो उन स्टॉल पर आवाम अट्रैक्ट होती है कि भाई सस्ती मिल रही है यार मार्केट से, वहाँ भी आपका प्रोडक्ट चल सकता है। लेकिन प्रोडक्ट चलाने के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक दफ़ा चल गया तो फिर मज़े करोगे, बैठ के खाओगे, समझ रहे हो।